क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जरूरी सूचना। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी का ये वीडियो आपको जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी के व्यापार को हानि पहुंचाना नहीं है। अपनी भावनाओं पर संयम रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एक्सचेंज के ऊपर अपने आईडी बनाए होंगे और बहुत सारी क्रिप्टो को उन एक्सचेंजेस पे रखा भी होगा। इन एक्सचेंजेस का अक्सर ये कहना है कि हमारी जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और अगर यहाँ से क्रिप्टो किसी भी तरीके से हैक होती है तो उस क्रिप्टो का हमने एक इंश्योरेंस कराया हुआ है। जैसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक बहुत जानी मानी एक्सचेंज है जिसका नाम है crypto.com और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस है क्रिप्टो का इंश्योरेंस तकरीबन 360 मिलियन डॉलर का इंश्योरेंस कवर कराया हुआ है। यानी कि यहाँ पे आपकी क्रिप्टो जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहे, किसी एक एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे हर उस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं जो ये कहती है कि हमने अपनी क्रिप्टो का इंश्योरेंस कराया हुआ है, पब्लिक की क्रिप्टो यहाँ पे इंश्योर्ड है। हम उनकी बात को 100% सही मान के चलते हैं। लेकिन आज हमारा ये प्रश्न कुछ अलग है। क्या आपने कभी किसी एक्सचेंज से ये पूछा है कि जो इंश्योरेंस उन्होंने कराया है, उस इंश्योरेंस की कुछ टर्म और कंडीशन होंगी, कुछ पॉलिसीज़ होंगी? जैसे अगर आप बात करके चलें, आप भारत में जो इंश्योरेंस करवाने के लिए जाते हैं, भारत में जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हैं जिनकी लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस इंश्योरेंस कंपनी से जब भी आप अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जाते हैं, कार का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, तो ये आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपकी हेल्थ की सारी जानकारी ये आपसे लेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने गए हैं तो आपके ये लाइसेंस पूछेंगे, गाड़ी कैसे आप चलाते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है उसमें भी कुछ टर्म और कंडीशन होती हैं कि किन कंडीशन में आपको आपकी गाड़ी के डैमेज का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। जैसा ये माना ये जाता है कि अगर बाढ़ के अंदर कोई आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, फंस जाती है, पानी के अंदर फंस जाती है और उसको कुछ डैमेज होता है तो शायद उसका इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर अर्थक्वेक जैसी कंडीशन होती है और गाड़ियां डैमेज हो जाती हैं क्योंकि एक मास लेवल के ऊपर ये डैमेज होता है तो इसका इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। क्या क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने कभी आपको बताया या आपने कभी पूछने की उनसे कोशिश करी कि जो पॉलिसीज हैं आपके इंश्योरेंस की उसकी टर्म और कंडीशन क्या हैं? और ये पूछने का हमारा उद्देश्य बड़ा सिंपल सा है जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टोपिया एक्सचेंज के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्रिप्टोपिया एक्सचेंज की जब आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आज की डेट में आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल ही उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को अपडेट किया है जो इस टाइम आपके सामने है। ये क्रिप्टोपिया का एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ क्रिप्टोपिया लिमिटेड। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप जानते हैं कि क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पीछे हैक हो गई थी और बहुत सारे लोगों का पैसा वहाँ पे फंस गया था। वहाँ पे हैक होने के बाद बहुत सारा पैसा लोगों ने वहाँ से निकाल लिया था। और ये एक जो है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक लाइन पढ़ लीजिए। एट दिस स्टेज नो क्लेम्स प्रोसेस फॉर अकाउंट होल्डर हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड। यानी कि जो स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना पैसा रखा हुआ है उनको आज यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, अभी तक हम जो ये बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने एक लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये लिस्ट हमने एक्चुअल में एक आर्टिकल से निकाली थी और इस आर्टिकल के अंदर आज तक के हैक्स लिखे गए हैं कि कहाँ-कहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज़ एक्सचेंज हैक हुई थी। जैसा आप ये देख सकते हैं, एल्टबिट एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो 6 जहाँ से 6,929 बीटीसी, 23,210 इथेरियम हैक हुए थे और ये पिछले 2020 में ही हुए हैं। इसके अलावा 2020 के अंदर अपबिट से भी 3,42,000 इथेरियम जो हैं वो हैक हो चुके हैं। यहाँ पे आप ये लिस्ट देखते जाएंगे और ये लिस्ट बहुत लंबी है। बिट ट्रू की 9.3 मिलियन XRP यहाँ से हैक हो गए थे। गेट हब के ऊपर से 23,20,20,000 क्या XRP और आपकी जानी मानी जो बाइनेंस एक्सचेंज है वहाँ से भी 7,000 बिटकॉइन जो है BTC हैक हो गया था। अब ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं ये एक्सचेंजेस अपने इसी क्रिप्टो का एक इंश्योरेंस करवाती हैं। और आपको बता दें, दो बहुत बड़ी कंपनियां जो हमने सर्च करी है उसमें से एक कंपनी का नाम है आर्च इंश्योरेंस और दूसरी कंपनी का नाम है VO1T, इसको वोल्ट भी कहते हैं। ये एक जगह है जहां पे ये सिक्योर कस्टडियन फॉर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप अपनी क्रिप्टो को यहाँ पे सिक्योर और सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक जो आर्टिकल पब्लिश हुआ, इस आर्टिकल को भी हमने बड़े ध्यान से पढ़ा और हमारा पढ़ने का उद्देश्य ये था कि हम ये जान पाएँ कि इसके अंदर बेसिकली है क्या, किस तरीके से ये
टर्म और कंडीशन इनकी क्या है, और टर्म और कंडीशन को जब हमने पढ़ने की कोशिश करी तो हमें सरप्राइज़ ये हुआ कि यहाँ पे इसमें किसी भी तरीके का ऐसा हमारे को कोई लेख या ऐसा कोई दस्तावेज़ मिला नहीं, या ऐसी कोई टर्म और कंडीशन नहीं मिली जिससे हम ये जान पाएँ कि जो ये इंश्योरेंस होता है वो किस टाइप का इंश्योरेंस होता है, और किस तरीके से ये जो इंश्योर्ड करने वाली कंपनियाँ हैं इनकी टर्म और कंडीशन क्या होती हैं, ये किस तरीके से, क्योंकि इनकी वेबसाइट के ऊपर भी हमारे को इस पे इस तरीके की किसी तरीके की यहाँ पे कोई मिला नहीं। लेकिन जब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर गए तो हमने कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़े, जैसे ये एक एवॉन, ये भी एक कस्टोडियन है जो क्रिप्टो करेंसी की आप लोगों को इंश्योरेंस देती है। क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका तो पता नहीं, लेकिन आगे जाके जब हमने इस पूरे आर्टिकल को पढ़ा तो इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि 8 लेयर की ये प्रोटेक्शन लेके चलते हैं, और अगर यहाँ पे सातों 8 की 8 लेयर भी ब्रेक कर जाए फिर भी आपका पैसा सिक्योर्ड है। कैसे है, वी डोंट हैव अ आइडिया, हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं है। आगे ये लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस करने के कुछ मापदंड हैं कि वो इंश्योरेंस किस लेवल पे दिया जाएगा। हालांकि जिनको इंश्योरेंस दिया जाता है, जैसे जब आपका इंश्योरेंस किया जाता है तो आपका हेल्थ चेकअप किया जाता है, वैसे ही जैसे इन कंपनियों का जब ये इंश्योरेंस किया जाता है तो देखा ये जाता है कि कौन सी टर्म और कंडीशन है और कौन से टर्म में ये इंश्योरेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब 2018 की एक बात करके चलते हैं। दिसंबर 2018 के अंदर क्वाड्रिका CX 26,350 BTC हैक नहीं हुआ था, यहाँ पे फंस गया था। बड़े ध्यान से सुनेगा, हैकिंग की कंडीशन में हो सकता है कि वो आपको इंश्योरेंस दे दें और आपको वो मिल जाए। हालांकि अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो कैसे होता है, उसकी टर्म और कंडीशन और पॉलिसीज जो हैं वो एक्सचेंज अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं डालती, जो आज तक हमने कभी पढ़ी नहीं है। ये एक एक्सचेंज है, इसका कहना ये है कि एक इसके जो ऑनर थे उन्होंने भारत विजिट किया था, दैट मीन्स गेराल्ड कॉटन इनका नाम है, और ये कहते हैं कि अपने हनीमून के ऊपर इंडिया विजिट के ऊपर थे, जहाँ पे ये एक्सपायर हो गए, और एक्सपायर होने के बाद इनके कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो पड़ा हुआ बीटीसी था वो सिर्फ इनके पास था। एक बहुत बड़ी एक्सचेंज थी और सारा बीटीसी जो है वो उसी एक्सचेंज के अंदर फंस गया। ना इनकी वाइफ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये पता और ना ही किसी को। हालांकि जनवरी 2020 में एफबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन हम इसकी एक्सचेंज के ऊपर जब आके जाके देखें तो यहाँ पे आपको ये मैसेज मिलेगा जो अप्रैल 16 2019 को है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सेम आज की डेट में क्रिप्टोपिया ये कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पब्लिक को कब तक पैसा मिलेगा ये पता नहीं। इंश्योरेंस तो डेफिनेटली है, इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट के अंदर हैं, हम इसको नहीं डिनाई करके चल रहे। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर आपको ये कहा जाता है कि किसी कंपनी ने कितने का इंश्योरेंस करवाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना पैसा उन्होंने कहीं पे रखा है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी आप 1 करोड़ रुपए की लेते हैं और 1 करोड़ रुपए के बदले में एक प्रीमियम देते हैं, वैसे ही इसका एक प्रीमियम दिया जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितनी भी हैकिंग होती हैं, जैसे हम अगर बाइनांस की हैकिंग की बात करके चलें, बाइनांस से जो क्रिप्टो करेंसी हैक हुई थी 7,000 बिटकॉइन, वो उन्होंने अपना एक फंड है जिसको सेफू फंड कहते हैं, उसके अंदर से लोगों का वापस किया, ऐसा उनका कहना है, या उनके वॉलेट में दे दिया ऐसा उनका कहना है। लेकिन आज तक किसी भी हैक हुई एक्सचेंज ने उस हैक के डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया कि वो हैकिंग हुई भी थी या नहीं हुई थी। हम ये कैसे मान लें कि वो हैकिंग हुई थी? अगर हैकिंग हुई थी और ट्रांसफ़र हुए हैं तो उस ट्रांसफ़र का हमें पता चलना चाहिए। यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है, जैसा आपने सुना होगा कि रिसेंटली इथेरियम, आधा इथेरियम भेजने के लिए मिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है वो फीस दे दी गई। अब कहना ये है कि वो एक हैक था और उस हैक के थ्रू जो फीस दी गई, वो तो पैसा जो था वो पब्लिक का वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो क्या उसका इंश्योरेंस पब्लिक को आज की डेट में मिलेगा? अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा ये इसलिए है कि जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे अपना आईडी बनाने के लिए जाते हैं तो उनकी टर्म और कंडीशन को डेफिनेटली बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है इसके अंदर आपको सारी टर्म और कंडीशन पढ़ने में 2 या 3 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन अपनी क्रिप्टो को सेव करने के लिए शायद इतना टाइम तो आप खर्च कर ही सकते हैं। साथ ही अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज से ये ज़रूर पूछेगा, आज के बाद इस वीडियो से शायद एक मुद्दा मार्केट के अंदर आए कि एक्सचेंजेस से ये पूछा जाए कि जो एक्सचेंज ने आज की डेट में क्रिप्टो एसेट्स की इंश्योरेंस कराई हुई है, उस इंश्योरेंस की टर्म और कंडीशन क्या है नियम, कायदे और कानून, और किस नियम और कायदे कानून के अंदर हमें अपना पैसा मिल सकता है, कितने टाइम में मिलेगा, उसकी टर्म और कंडीशन क्या है, क्या किन विशेष परिस्थितियों में ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, क्या अगर इंटरनल कोई पर्सन ये चोरी करता है या किसी तरीके से हम भूल जाते हैं, हम अपनी की को भूल जाते हैं और पैसा वहाँ पे फंस जाता है, तो तब भी क्या इंश्योरेंस मिलेगा? तो इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का हम लोगों को पता होना ज़रूरी है, ताकि हम ये मान पाएँ कि जिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर हमने पैसा रखा है, वो वाक़ई में ही इंश्योर्ड है, सिर्फ़ वर्बली इंश्योर्ड नहीं है। तो आज के बाद अपनी एक्सचेंजेस को ट्विटर के ऊपर टैग कीजिए और उनसे पूछिए कि जो इंश्योरेंस आपने हमारी क्रिप्टो की हुई है, उसकी टर्म और कंडीशन क्या है, उसकी पॉलिसीज़ कहाँ हैं? क्या ये वेबसाइट के ऊपर पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं? और अगर नहीं हैं, तो आपको ये पॉलिसीज़ अवेलेबल करवानी चाहिए।
हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, और अगर जानकारी मिली होगी तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके पास फिर पहुँचेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।